वेलकम। इकोनॉमी पढ़ते थे, ठीक है ना। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में बेटा एक बार मैंने डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। हाउस होल्ड, फार्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड और फार्म के बीच में बेटा रिलेशन ठीक है ना। चाहो तो बेटा चारों लोग बना सकते हो और ये लोग बना सकते हो, ठीक है ना। ये फैक्टर सर्विसेज देते हैं तो फैक्टर पेमेंट होती है, एक्सपेंडिचर करते हैं और ये गुड्स एंड सर्विस देते हैं, चारों लोग देते हैं, ठीक है बेटा। तो लेकिन मनी की तो टाइम सेविंग है थोड़ा सा। चलो देखते हैं। तीनों सेव करते हैं बेटा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट में या बैंक में। तो बेटा सेविंग्स पैसा तो तीनों ही जोड़ेंगे बेटा, लेकिन अगर बोरोइंग की बात करो तो बेटा हाउसहोल्ड में बोरोइंग क्यों नहीं लेना बेटा बोरोइंग। बेटा हाउस होल्ड कभी प्रोडक्शन नहीं करता, वो अगर बोरोइंग करेगा भी तो क्या करेगा बेटा उस पैसे का, बेटा अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर करेगा, तो बेटा वो बोरोइंग जो प्रोडक्शन में लगती है सिर्फ वही बोरोइंग को हम, ठीक है ना। तो बेटा बोरोइंग या तो फर्म कर सकती है, और हमारा जैसा देश जहां मिक्स इकोनॉमी है वहां बेटा गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करती है, तो बोरोइंग ये भी कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए, बाकी ठीक है। तो बेटा हाउसहोल्ड और गवर्नमेंट का फर्म और गवर्नमेंट आपस में कैसे लेना मुद्दा ये होगा बेटा। आपको तो मिलेगा सरकार को, उसका पूरी कर दी थी। मैं पहले ही पूरी कर देता हूँ, मैंने 2 बार पहले और अभी 2 दिन बेटा हाउस होल्ड आपको फैक्टर सर्विसेज दे रहे होंगे तो या फैक्टर पेमेंट कर रहे हो, फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा। यहाँ पर मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था बेटा, इतने सारे सरकारी डिपार्टमेंट है वहां पे सरकार तो अपनी लेबर सर्विसेज दे रहे हैं, तो सरकार को फैक्टर पेमेंट दे रही है, चाहे के तौर पर दे रही है, तो इनको कुछ नहीं मिल रहा। याद करो ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कल मैं एक एग्जांपल दे रहा था, हाउस होल्ड तो सर्व कर रहे हैं, तो बेटा आपको फैक्टर सर्विस दे रहा है तभी तो आप फैक्टर पेमेंट दे रहे हो, उसके लिए बाइलेटरल ट्रांसफर है, ठीक है। नॉन एज यूनिलैटरल ट्रांसफर, आप सरकार के लिए कुछ नहीं कर रहे, सरकार आपको कुछ पेमेंट दे रही है, उन्हें ट्रांसफर पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, ठीक है ना, जैसे एलपीडी सब्सिडी 4.27 रुपए, ठीक है ना, जैसे कि स्कॉलरशिप, जैसे कि विधवा पेंशन। तो सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पता नहीं कितने ऐसे हैं, आप सरकार के लिए कुछ ना भी करो तब भी पैसे दे रहे हैं। क्लियर है बेटा बाबू। अब गवर्नमेंट और फर्म कैसे लिंक है बेटा, ये बात समझनी है बेटा। मैं एक बात लिख रहा हूं बड़ी स्पेसिफाइड वे में, सब्सिडी। मैं चाहूं तो इसका नाम ट्रांसफर पेमेंट भी लिख सकता हूं बेटा, लेकिन बाबू इसका नाम सब्सिडी लिखो तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है बेटा। सरकार फर्म्स को सब्सिडी देती है, और बेटा सब्सिडी ज्यादातर 2 वजहों के लिए मिलती है बेटा। एक तो सरकार की मन मुताबिक जगह पर प्रोडक्शन करो तो, और एक सरकार का मन मुताबिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो तो। सब्सिडी सिर्फ इन्हीं 2 वजह से मिलती है बेटा फर्म को, सरकार की मन मुताबिक जगह पर प्रोडक्शन कर लो या सरकार के मन मुताबिक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर लो। जैसे कि आज की तारीख में इलेक्ट्रिक व्हीकल, पूरी जान लगा दी है भाई साहब सरकार ने कि सारे व्हीकल रिप्लेस हो जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल से बहुत जल्दी। भाई टारगेट तो ये 2027 तक बहुत बड़े बड़े देते हैं
ठीक है ना। और सरकार क्या कर रही है, हर व्हीकल पे सब्सिडी ले जाओ, ठीक है ना। आपको पता है बेटा कि अगर ये प्रोडक्शन कर रहे हो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इनको कहीं ना कहीं सब्सिडी मिल रही है सारी की सारी कंपनीज को। सरकार के मन मुताबिक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हो तभी तो मिल रही है। लेकिन कई बार सरकार ऐसे भी सब्सिडी देती है कि मेरी मन मुताबिक जगह पर कर रहे हो। बेटा कुछ जगहें सरकार ने आइडेंटिफाई कर लेती हैं सरकार, और बेटा वहां पर टैक्स हॉलीडे अनाउंस कर देती। क्या आ रही होगी बेटा मेरी बात, ठीक है ना। भगवानपुर एंड बद्दी दोनों जगह का मैं ज्यादातर एग्जांपल लिया हूं आपके साथ बैच में पहले भी। बेटा एक जगह है आपके बहुत आसपास है भगवानपुर, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर भगवानपुर है। बेटा एक टाइम था जब सरकार ने अनाउंस किया था 2004 में कि 10 साल के लिए टैक्स हॉलीडे है अगर यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री लगती है, क्योंकि बेटा वो एरिया बहुत अंडर डेवलप था। सरकार चाहती थी कि इसकी डेवलपमेंट हो, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। सरकार ने वो जगह अनाउंस करी कि जगह है जहां पे जो मर्जी इंडस्ट्री लगा ले, 10 साल तक टैक्स हॉलीडे, कोई टैक्स नहीं लूंगी, सब छोड़ दूंगी, सारी की सारी सब्सिडी है, 100% टैक्स। तो बेटा या तो आप मन मुताबिक सरकार के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो या मन मुताबिक जगह पर करो, तो आपको सब्सिडी सरकार कहीं ना कहीं दे ही देती है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, समझ में आ रही है बेटा बात सब्सिडी। बेटा दूसरी बात, मैंने एरो को बना दिया था, लूप क्रिएट कर दिया था, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा इतने सारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, ठीक है ना, एक जिले में ही बहुत सारे लोग मिलते हैं देखने को। बेटा इन सारे सरकारी डिपार्टमेंट में इतना सारा गुड्स एंड सर्विसेज डेली बेसिस पे कंज्यूम होता है। ये गुड्स और सर्विस ज्यादातर फर्म प्रोड्यूस करती है, और अगर आप फर्म से खरीद रहे हो तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। मैं कहता हूँ बेटा आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट में जाओ, तो उस प्रिंटर के पेपर आ रहे हैं, इतने सारे कैबिन है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आप सोच नहीं सकते बेटा। 100-150 लोग एक जगह पर बैठा हुआ है, रोज प्रिंटर के पेपर आ रहे हैं, रोज स्टेशनरी आ रही है। भाई किसने प्रोड्यूस करी स्टेशनरी, कोई पूछे तो किसने करी बेटा, फर्म ने करी। और अगर आपने फर्म से करी है तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। बेटा फर्नीचर आया 150 लोगों के लिए, कहीं ना कहीं सबकी टेबल्स आई, चेयर्स आई, शेल्फ आया, अलमीरा आए। बेटा किससे खरीदा आपने, सब फर्म से खरीदा। और अगर फर्म से खरीदा तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना फर्म को। बेटा जब कंस्ट्रक्शन हो रही होगी इनकी बिल्डिंग की, आपने सीमेंट खरीदा, स्टील खरीदा, लोहा खरीदा, बेटा रेता खरीदी, किससे खरीदी, फर्म से खरीदी। अगर फर्म से खरीदी तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। समझ में बेटा आ रही है बात। तो बाबू गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी करती है फर्म को, जो भी खरीदती है फर्म से, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेटा ये था सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। ये दोनों बातें नहीं थी बेटा, बाकी सब बात पुरानी थी, कल भी डिस्कस हुई थी, ठीक है जी। अब बेटा बढ़ रहे हैं आगे, सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है जी। 3 सेक्टर डन है, 4 सेक्टर कराएं शुरू, कोई प्रॉब्लम है पूछो, नहीं कर दें स्टार्ट। बेटा 4th सेक्टर बचा कौन सा ऐड करने को, फॉरेन सेक्टर, चलो करते हैं। देखा, ओनली द मैन ऑफ ग्रेट पावर कैन डू इट। अब देखो तो एक लो फॉरेन सेक्टर, मैंने तभी ऊपर लिखा सर्कुलर फ्लोइंग 3 सेक्टर, ठीक है ना। अब मैं सीधा लिखूंगा सर्कुलर फ्लोइंग 4 सेक्टर। लो जी ऐड हो गया बेटा चौथा सेक्टर भी, फॉरेन सेक्टर, ठीक है जी। बाबू अब फॉरेन सेक्टर कैसे लिंक्ड है हमारे बचे हुए सेक्टर्स के साथ, अब वो देखना है, ठीक है जी। मैं कहता हूं बेटा बाकी कुछ ना भी पता हो, एक बात लेकिन सब बता सकते हैं कि चाहे आप हाउस होल्ड हो, चाहे आप बेटा फर्म्स हो, एक चीज की पेमेंट आप पक्का कंफर्म करने वाले हो फॉरेन सेक्टर को, वो है बेटा इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा हाउस होल्ड सेक्टर फॉरेन से कुछ खरीद सकता है, क्यों नहीं खरीद सकता, व्हाई नॉट। इतने लोग घूमने जाते हैं, कुछ ना कुछ ले आते हैं, आईफोन फेवरेट है उसमें, इंपोर्ट ही तो होता है वो। तो बेसिकली सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ तो बेटा इंपोर्ट ही तो है वो, ठीक है ना जी। क्या बेटा फर्म्स भी खरीदती हैं, सर हमारे इंपोर्ट में बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा जहां फर्म रॉ मटेरियल खरीदती हैं दूसरे देशों से। तो बेटा इंपोर्ट की पेमेंट हाउस होल्ड भी कर सकता है और फर्म्स भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, ठीक है जी। बेटा
फॉरेन सेक्टर दो पेमेंट कर सकता है हाउस होल्ड को, और बेटा ये दोनों पेमेंट वही है जो गवर्नमेंट भी कर रही थी, फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट। बेटा फैक्टर पेमेंट, बाइलेटरल ट्रांसफर, टू साइडेड ट्रांसफर। ऐसा हो सकता है बेटा इंडियन हाउस होल्ड फॉरेन सेक्टर को सर्व कर रहे हो, यहां से बैठे बिठाए, कितने गिनोगे सर? आज की तारीख में ग्लोबलाइजेशन के जमाने में, टेक्नोलॉजी के इतने एडवांसमेंट के जमाने में आप ये कह रहे हो कि आप एक देश से बैठ के दूसरे देश को सर्व नहीं कर सकते? सर इतने सारे लोग यहां से बैठकर फॉरेन सेक्टर को सर्व कर रहे हैं और वहां से पेमेंट आती है। फैक्टर पेमेंट, आपने उनको सर्व किया तो वहां से पेमेंट आई। सर इंडिया इज नंबर 1 इन आईटी, ठीक है ना, मतलब नंबर 2, ठीक है ना, रशिया के बाद हमारा ही नंबर है, ठीक है ना बेटा। आप नंबर 2 हो आईटी में, आप दूसरे देश के लिए वेबसाइट बना रहे हो, उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो यहीं बैठकर, ठीक है ना। इतने सारे कॉल सेंटर है यहीं पर फॉरेन कंपनीज के, आप उन्हें यहीं बैठ के सर्व कर रहे हो, और वहां से बेटा हर मंथ आपकी सैलरी आ रही है, आपकी प्रोफेशनल फीस आ रही है, आपके कंसल्टेंसी चार्जेस आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो बेटा फैक्टर पेमेंट मिलती है, इंडियन हाउस होल्ड्स को मिलती है, फॉरेन सेक्टर से मिलती है। क्या ट्रांसफर पेमेंट भी मिलती है? सर व्हाई नॉट, आपने किसी के लिए कुछ ना भी किया शायद तब भी मिल रही होती है आपको। सर WHO ने दी थी इंडिया को कोविड में हर इंडिविजुअल पेशेंट के लिए पैसे, तो बात अलग है आप तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उन्होंने तो दिए थे। सर WHO ने दिए थे ना, हर देश को दिए थे बेटा, पर पेशेंट के हिसाब से पैसे मिले कि कितने पेशेंट एडमिटेड हुए, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो वो भी छोड़ो यार, फैक्टर पेमेंट क्या है? यूनिलेटरल ट्रांसफर, आपने कुछ नहीं भी किया बेटा उनके लिए उन्होंने तब भी दिया। बेटा वंश की गर्लफ्रेंड रहती है फॉरेन में, वो गिफ्ट भिजवाती रहती है, ट्रांसफर पेमेंट। वंश कह रहा मुझे भी नहीं बताया बात। हाँ जी सर क्या है वो? ट्रांसफर पेमेंट ही तो है। अगर किसी ने फॉरेन सेक्टर से गिफ्ट भिजवा दिया आपको, ठीक है ना, मैं कहता हूँ बेटा आपकी फैमिली का कोई मेंबर फॉरेन चला गया था, अब वहां पर काम करता है, वहां से अपनी फैमिली को सर्व करने के लिए बेटा कुछ ना कुछ अमाउंट भेजता है हर मंथ, ट्रांसफर पेमेंट ही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आई बेटा बात। एंड लास्ट वन इज फॉरेन सेक्टर बेटा फर्म को एक पेमेंट करता है, वो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा एक बात मैंने पिछली बार भी बोली थी, मैं दोबारा बोल देता हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं, वो ये भूल जाते हैं बेटा कि बेस क्या था मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मुझे कहते हैं एक्सपोर्ट यहाँ क्यों नहीं बनाते आप, यहाँ भी बनाओ एक्सपोर्ट। बेटा मान के चलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज कभी हाउस होल्ड प्रोड्यूस ही नहीं करता, तो बेचेगा क्यों? देखो ये खरीद तो सकता है, आपसे इंपोर्ट तो कर सकता है गुड्स एंड सर्विस, ठीक है ना। देखो बड़ा लॉजिकल बोलो, बड़ा डिटेल बात, थोड़ा सा डाइजेस्ट करना। देखो मैंने हाउस होल्ड में भी और बेटा मैंने फर्म में भी दोनों में एक बात लिखी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर आप सोच पा रहे हो और दिमाग रखते हो तो एक बात बता देता हूं आपको, जब हाउस होल्ड इंपोर्ट करता है ना गुड्स या सर्विस का, वो हमेशा फिनिश्ड गुड्स होता है, और जब फर्म खरीदती है ना इंपोर्ट करती है गुड्स का, हमेशा रॉ मटेरियल होता है। देखो इंपोर्ट से दोनों तरफ पैसा जा रहा है, पर ये भी समझो अगर डिटेल बात करनी है तो हाउस होल्ड क्या करेगा? फिनिश गुड्स खरीदेगा, क्योंकि वो प्रोड्यूस नहीं करता कुछ भी, वो खरीदेगा और अपना इस्तेमाल करेगा, वो तो कंजम्पशन सेक्टर है इकोनॉमी का। और ये प्रोड्यूस करती हैं, तो ये रॉ मटेरियल खरीदती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, बाहर के देशों को भी तो बेचती हैं, वहां पर एक्सपोर्ट से पैसा आता है इनके पास। क्लियर है बेटा बात? सोच पाए ये बात? तो बेटा ये फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो है। मैं 1 मिनट के लिए पॉज ले रहा हूं, आप मुझे बता दो एक बार अच्छे से देखकर कोई प्रॉब्लम है तो। बेटा एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का शुरू कर रहे हैं। बेटा टॉपिक का नाम है लीकेज वर्सेस इंजेक्शन। बेटा इंजेक्ट करना मतलब नया पैसा डालना सर्कुलर फ्लो में, ठीक है जी, और लीकेज मतलब सर्कुलर फ्लो से पैसे का निकलना। दैट मीन्स विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो इज लीकेज।
एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इनटू द सर्कुलर फ्लो इज इंजेक्शन। इंजेक्ट करना पता है सबको, पैसा डाल दो बेटा सर्कुलर फ्लो में, हो गया इंजेक्ट कर दिया आपने पैसा। और बेटा लीकेज मतलब पैसा निकाल लिया सर्कुलर फ्लो से तो वो लीकेज हो गया। ठीक है जी। अब बेटा लीकेज और इंजेक्शन मुझे सभी सेक्टर्स में देखनी है जो जो मैंने पढ़े हैं, जिनके भी डायग्राम मैंने पढ़े। मैंने बेटा कल 2 सेक्टर पढ़ा, 2 सेक्टर विद फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा, 3 सेक्टर का सब कुछ लगभग पढ़ गया था बेटा, 2 लूप रह गए थे। और आज अपने बेटा 4 सेक्टर पढ़ा। सबने बेटा सोचना है कब कब लीकेज हुई, कब कब इंजेक्शन हुआ। बेटा जब 2 सेक्टर का डायग्राम था, मेरा ख्याल शायद डायग्राम दिमाग में होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। आपने फैक्टर सर्विसेज दी थी और आपने बेटा फैक्टर पेमेंट दी थी। आपने बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया था और आपने बदले में गुड्स एंड सर्विस दे दी थी। अगर एक्सप्लेनेशन का 5th पॉइंट कल याद है ना आपको, जो मैंने एक्सप्लेनेशन के 6 पॉइंट समझाए थे, तो मैंने एक बात बोली थी बेटा, देयर इज नो सेविंग एट द एंड ऑफ द हाउस होल्ड और एट द एंड ऑफ द फर्म। बेटा कोई सेविंग नहीं किसी ने करी, बस ये तो पैसा घूम ही जा रहा है। तो बेटा कभी भी पैसा बाहर नहीं हुआ, कभी भी नया पैसा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। कोई पैसा बाहर निकला था सर्कुलर फ्लो से, ये तो घूम ही जा रहा है, कोई सेविंग ही नहीं कर रहा। तो जब कोई सेविंग ही नहीं कर रहा तो पैसा निकल ही नहीं रहा सर्कुलर फ्लो से, और नया कोई पैसा डल ही नहीं रहा। तो बेटा 2 सेक्टर में ना तो कोई लीकेज दिखाई देती थी, ना ही कोई इंजेक्शन दिखाई देता था। ठीक है जी। लेकिन बेटा जब फाइनेंशियल मार्केट आई तो सेविंग्स इसने भी करी, सेविंग्स इसने भी करी, लेकिन बोरोइंग सिर्फ हमने करी। लेकिन जैसे ही आप सेव करते हो बेटा, पैसा एक बार तो सर्कुलर फ्लो से बाहर हो जाता है ना, तो बेटा सेविंग्स हमेशा लीकेज है। कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे कि आपने पैसा सेव करा बैंक में, सर एक बार तो पैसा बाहर हुआ ही ना इकोनॉमी से। ठीक है जी। लेकिन बेटा बैंक भी कहाँ मानने वाले, आपने जितना सेव करा उन्होंने क्या किया बेटा, लोन पर दे दिया फर्म्स को। यही करा ना, हम फर्म के एंगल से देखते थे यहाँ पे बोरोइंग। ठीक है ना, अगर बैंक के एंगल से सोचो तो बेटा ये लैंडिंग ही तो है, उन्होंने तो लोन ही दिया ना। ठीक है ना बेटा, इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की भाषा में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। यहाँ बोरोइंग कोई नहीं लिखेगा। मैंने याद है बेटा जब फ्लो और स्टॉक वेरिएबल बताया था, तो मैंने कहा जो आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो ना, वो इन्वेस्टमेंट होती नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैं कोई बिल्डिंग खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई फ्लैट शेयर खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट ये अकाउंट्स की भाषा में इन्वेस्टमेंट है। इकोनॉमिक्स में हम इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, जब बैंक बेटा लोन देता है बिजनेस फर्म को, वो उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। समझ में आई बेटा बात, क्लियर हो मैं इस बात को लेकर। बेटा जैसे ही बैंक ने फर्म्स को लोन दिया, क्या बेटा सर्कुलर फ्लो में पैसा वापस आ गया, मनी इंजेक्ट हो गई, तभी बेटा मैंने इंजेक्शन में लिखा यहाँ इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, कायदे से ही आपकी लेंडिंग बोरोइंग ही है, पर ये वर्ड नहीं लिखना। वर्ड क्या लिखना है, इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। फिर हम 3 सेक्टर पर आए। 3 सेक्टर का डायग्राम, बस फॉरेन सेक्टर को इग्नोर करो और बेटा यहां तक इस डायग्राम को देखो। बेटा क्या सेविंग करने से, चाहे किसी ने भी सेविंग करी, एक बार तो पैसा इकोनॉमी से आउट हुआ। 3 सेक्टर में ये वाली कहानी तो सेम ही है कि सेविंग करने से पैसा एक बार बाहर हो जाता है। और ऐसे ही बेटा बैंक जब आपको लोन देता है तो एक बार नया पैसा इंजेक्ट भी हो जाता है। ये तो कहानी सेम है। बाकी कोई आराम से सोच समझ के देख के बताएगा बेटा क्या चीज और लीकेज है, टैक्सेस। बेटा जैसे ही आप सरकार को टैक्स दोगे, एक बार इकोनॉमी से पैसा जरूर बाहर होगा। टैक्स देने से पैसा बेटा एक बार जरूर बाहर होता है। ठीक है जी। लेकिन बेटा गवर्नमेंट भी बहुत समझदार है, आप बहुत सारा टैक्स देते हो सरकार को। लगभग बेटा अंदाजे के तौर पे बोलूं तो बेटा लगभग 24 और 15, लगभग बेटा 35 लाख करोड़ का टैक्स है सरकार के पास आज की तारीख में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मिलाकर 35 लाख करोड़। लेकिन बेटा सरकार के खर्चे कितने हैं, इससे भी ज्यादा, इससे भी काफी ज्यादा। बेटा तो आपने सरकार को टैक्स दिया, लीकेज हुई, लेकिन सरकार ने फटाफट से वो खर्चे कर करके बेटा आप ही को लौटा दिया। अब खुद सोचो बेटा,
मैं कहता हूं बाबू बाकी कोई बर्डन सरकार के ऊपर ना सोचो, सिर्फ सैलरी का बर्डन सोचो। आपके डिस्ट्रिक्ट में बेटा 2-3 सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट में ही कम से कम 25 से 30 सरकारी स्कूल्स हैं। सर एक बार वहां पे काम कर रहे लोगों की सैलरी सोच लेना, बस बाकी कुछ ना सोचना। सारे सरकारी डिपार्टमेंट का टोटल करो, उनकी सैलरी सोच लो, एवरेज के तौर पे 40,000 से मल्टीप्लाई कर दो। सारे सरकारी बैंक में काम कर रहे लोगों की, इनकम टैक्स, जीएसटी डिपार्टमेंट, जितने सरकारी डिपार्टमेंट तुम्हें नजर आते हैं 40,000 से गुना करके देख लेना एक बार, तो शायद एक ही जिले में जान निकल जाएगी, आपके आगे कैलकुलेट नहीं करोगे। तो समझ रहे हो ना बेटा, अगर सरकार टैक्सेस ले भी रही है, वो जैसे ही सरकार को आपने टैक्स दिया, लीकेज जरूर हुई, एक बार इकोनॉमी से पैसा बाहर हुआ, लेकिन सरकार ने खर्च भी तो दिया आपके ऊपर, दोबारा वो इकोनॉमी में पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी कि बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये बेटा इंजेक्शन है। कोई बच्चा मुझे ये भी कह सकता है डायग्राम में दिखाओ कहां लिखा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा कोई नहीं लिखा तो गवर्नमेंट ने अगर फैक्टर पेमेंट दी वो गवर्नमेंट का एक्सपेंस है, गवर्नमेंट ने आपको ट्रांसफर पेमेंट दी वो एक्सपेंस है, गवर्नमेंट ने पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस करी, सब्सिडी करी, वो गवर्नमेंट का एक्सपेंस है। मैं अगर खाली एक एक नाम सोचता तो चारों के नाम लिखने पड़ते, मैंने सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंस लिखा, चारों समा गए इसमें। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। फोर्थ सेक्टर, लो जी फोर्थ सेक्टर पे इंट्रोड्यूस कर लो अब की बार बेटा, फॉरेन सेक्टर पे आ गया। बाबू अब बताओ क्या क्या चीजें लीकेज है, दो पुरानी तो कट कॉपी पेस्ट। सेविंग्स तो कंफर्म पैसा एक बार बाहर निकालती है, टैक्स भी कंफर्म पैसा एक बार बाहर निकालती है, इंपोर्ट। तो बेटा तीन चीजें इस बार लीकेज हैं, सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स। बेटा इंजेक्शन की बात करो, दो बातें सेम है, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सेम प्लस एक्सपोर्ट्स। बेटा जैसे ही आप इंपोर्ट करते हो मेरी इकोनॉमी से पैसा बाहर किसी और इकोनॉमी में पहुंच जाता है, लेकिन बेटा जैसे ही आप एक्सपोर्ट्स करते हो बेटा दूसरी इकोनॉमी से पैसा मेरी इकोनॉमी में इंजेक्ट भी तो हो जाता है। मैंने एक्सपोर्ट कर दिया यूएसए को, बेटा वहां से पैसा आता हो गया, उस इकोनॉमी से पैसा मेरी इकोनॉमी में इंजेक्ट भी तो हो गया। समझ में आती है बेटा बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आज के लिए रखेंगे इतना ही, बाय बाय।